स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी देश की डेमोक्रेसी को अगर आप मेजर करोगे तो कई तरीके होते हैं। उसमें से एक बड़ा तरीका ये होता है कि वहां पर वोटर टर्नआउट कितना हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि वहां पर 1000 लोग वोट देने के लायक हैं, उनका वोटर आईडी है, और उसमें से हार्डली 5-10 ही लोग आकर वोट दे पा रहे हैं, तो क्या उसका कोई फायदा है? जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर टर्नआउट है वो हमें देखने को मिले। तो क्या हुआ है कि श्रीनगर में अगर आप देखोगे, क्योंकि कश्मीर में टोटल अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 5 सीट्स हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो क्या हुआ था कि श्रीनगर का सीट के ऊपर जो चुनाव है वो कल लड़ा गया है, और उसमें अभी तक का पिछले 3 दशक में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये आप खबर देख सकते हैं, एट ऑलमोस्ट 40% पोलिंग श्रीनगर रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 3 डेकेड्स। और इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और इसमें कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर स्पेशली मैं आपको बता दूं, इस बार जो कैंडिडेट्स लड़े हैं चुनाव श्रीनगर सीट के अंदर, उसकी भी संख्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो ले सकते हैं। ये बैच 20 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हैं तो कल तक 15 मई तक ये समर सेल चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या होता है ना कि किसी भी राज्य के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर टोटल लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कितनी है, वो करीब 80 के आसपास है, जो कि पूरे देश के अंदर सबसे हाईएस्ट लोकसभा की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक्चुअली क्या था, 2019 के पहले आर्टिकल 370 जब एग्जिस्ट करता था तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक ही पार्ट थे। तो यहां पर क्या है कि लद्दाख का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी था, जो कि अब अलग हो चुका है, और जम्मू कश्मीर में टोटल इस समय 5 सीट्स हैं। तो उसमें से एक सीट है, दैट इज श्रीनगर वाला सीट। वहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर जो फिगर सामने आए हैं वोटर टर्नआउट का, उसने काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1996 के बाद से हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। कितना है? लगभग 38% के आसपास, जो कि ये और ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्या होता है आपने देखा होगा, 1-2 दिन के बाद जो फाइनल फिगर आता है वोटर टर्नआउट का, वो हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो 2019 में मैं आपको बता दूं, श्रीनगर के अंदर जो टर्नआउट था ना, वो कितना था? इट वॉज नॉट इवन 15% के भी नीचे, जस्ट 14.43%। यही फिर अगर हम बात करें 2014 में ये 25% था, 2009 में 25%, 2004 में फिर 18%, 1999 में हार्डली लाइक 11-12%, और 1996 में ये जो संख्या था वो 40.94% था। तो यू नेवर नो, अगर ये मान लो फाइनल जो फिगर आता है, अगर ये 40% को क्रॉस कर देगा तो ये उसको भी क्रॉस कर सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। उसके तहत यहां पर जो डीलिमिटेशन है, मतलब क्या होता है ना, अगर आप ये मैप देखोगे आपको पता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये सब हिस्सा जो हो गया ये जम्मू कश्मीर में, और ये वाला लद्दाख हो गया पूरा, ठीक है। तो यहां पर जम्मू कश्मीर में ये जो 16 नंबर आप देख रहे हो, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, और उसके आसपास का जैसे पुलवामा हो गया, इसके आसपास का जो एरिया मिला लो, ये पूरा मिलकर बनता है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो इस तरह टोटल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर में आपको 5 सीट लोकसभा की सीट्स देखने को मिलेंगी। तो 2022 में क्या हुआ था कि यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन किया, मतलब कि जो डीलिमिटेशन है वो प्रोसेस हुआ था, जिसकी वजह से जो 90 सीट्स हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूं, और जो लोकसभा की 5 सीट है उसके भी बाउंड्रीज को यहां पर बदला गया था। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जो इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है, देखो ऐसे अगर आप देखिए तो 40% कोई बहुत ज्यादा वोटर टर्नआउट नहीं है, लेकिन यहां पर हमें कंपैरिजन देखना पड़ता है कि पहले कितना हुआ था, अभी कितना हुआ है। तो पहले के मुकाबले यहां पर ज्यादा है। ऑल्दो अगर आप नेशनल लेवल पर देश के बाकी हिस्से में देखिए तो काफी ज्यादा 60% से यूजुअली आपको ऊपर ही देखने को मिलता है। तो वो हम अचीव कर जाएंगे बहुत जल्द, धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको पता है अभी लोकसभा चुनाव के बाद सितंबर के पहले जम्मू कश्मीर में अगेन जो राज्य का चुनाव है वो भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसमें देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन ये मायने क्यों रखता है,
मायने इसलिए रखता है कि आर्टिकल 370 के बाद पहली बार यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में आपको एक प्रॉपर लोकसभा का चुनाव आपको पहली बार देखने को मिल रहा है, और इसी की वजह से वहां पर इतना बड़ा वोटर टर्नआउट होना, सरकार भी बार बार यही कह रही है कि आर्टिकल 370 हटने की वजह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है, पीस बढ़ा है, और इसी की वजह से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। तो भारत के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप देख पाओगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने भी इसी चीज को रिपीट किया कि आर्टिकल 370 हटने की वजह से, ये आप ट्वीट देख सकते हो उनका, उन्होंने कहा कि वुड स्पेशली लाइक टू अपलॉड द पीपल ऑफ श्रीनगर पार्लियामेंट्री, क्योंकि उन्होंने जिस टर्नआउट में संख्या में बाहर निकलकर वोट दिया है, और उन्होंने कहा द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज enabled the potential and aspirations of the people, ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को फुलफिल कर सकें। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यूथ के लिए, जो वो वहां पर बाहर निकलकर वोट देने आ रहे हैं। खैर, यहां पर आपको मैं एक और चीज बताता हूं, ये तो एक अच्छी बात थी ही कि जम्मू कश्मीर में इतना अच्छा खासा वोटर टर्नआउट हुआ है, लेकिन वोट देने के पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और रिकॉर्ड बन गया था। रिकॉर्ड ये है कि पिछले 30 वर्षों में यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैदान पर थे श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इनफैक्ट टोटल 24 कैंडिडेट्स इस बार चुनाव लड़ रहे हैं श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जिसमें एक महिला कैंडिडेट भी है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे ना, ये आपको चार्ट में समझ में आ जाएगा। 1996 में टोटल 11 लोग फाइट किए थे श्रीनगर सीट से, फिर उसके बाद 1999 में 10, फिर उसके बाद 13, फिर 15, 14, 12, मतलब 2019 में टोटल 12 लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था। और इस बार आप देखिए ये अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा नंबर। लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं टोटल 39 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल किया था, जिसमें से 10 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी के बाद जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बचे कितने, 39 में से 10 रिजेक्ट हो गए, ये रहे 29। अब 29 का जो सिलेक्ट हुआ था नॉमिनेशन पेपर, उसमें से 5 ने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेचर, जिसकी वजह से टोटल 24 कैंडिडेट्स इस बार फाइट कर रहे हैं। देखो, वैसे तो 24 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 2-3 के बीच में यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो जम्मू कश्मीर अपना पार्टी, इनके जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद अशरफ मीर, ये, फिर पीडीपी जो हो गई, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट हैं, और जो नेशनल कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला वाली जो पार्टी है, उनके जो कैंडिडेट है, इन 3 के बीच में काफ़ी अच्छी खासी फाइट होने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछला 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है ना फारूक अब्दुल्ला साहब, वो यहाँ पर वो चुनाव जीते थे। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बार अगर आप देखिए तो इतनी बड़ी संख्या में रैलीज निकाली गई। देखिए, ये सारी चीजें मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि एक पॉजिटिव माहौल बना है वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर स्पेशली। तो यहाँ पर 1500 से ज्यादा रैलीज निकाली गई, और सिर्फ 271 रैलीज ही ऐसी थी जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखो, काफी सेंसिटिव एरिया, हम सबको पता है, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी रैलीज निकलना मतलब लोग फ्री तरीके से अपना जो एक्सप्रेशन है वो कर रहे थे लोगों के सामने, और कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए। और हर दिन एवरेज में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा रैलीज निकल रही थी। टोटल मैं आपको बता दूं, श्रीनगर जो सीट है वहाँ पर 17 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें से 8,75,000 मेल हैं और 8,71,000 फीमेल है, लगभग 50-50%। और टोटल पोलिंग स्टेशंस भी आप देखिए 2000 से ज़्यादा हैं, और करीब 5 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर ये बना है पूरा जो श्रीनगर का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और इसमें करीब 8500 पोलिंग स्टाफ की मदद ली गई ताकि पूरा जो चुनाव है वो सक्सेसफुल तरीके से कराया जा सके। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये इतना पॉजिटिव सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। देखो, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 4 मेन कारण है इसके। सबसे पहला है यहाँ पर कि जो सिचुएशन इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली आर्टिकल 370 जब हटा उसके बाद से अब आप देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हुई है। नो डाउट कई सारे लीडर्स ने खुलकर जो ऑलरेडी यहाँ पर चाहे बीजेपी को, सेंटर को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वो इस बात को मान रहे हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद से लेकर पहली बार वैली में, कश्मीर में काफ़ी अच्छा खासा वातावरण देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हुई है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से चीज़ें इंप्रूव होती हैं आगे चलकर। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे कैंडिडेट्स ने जो कैंपेनिंग किया, रैलीज निकाली, उससे भी एक बड़ा वातावरण बना। फिर जो तीसरा कारण है वो है आपका स्वीप एक्टिविटीज़।
स्वीप क्या है मैं आपको बताता हूं, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हिस्से में यहां पर ये स्वीप एक्टिविटीज कराई जा रही हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और वो लोग बाहर निकलकर वोट दे सकें। फिर अल्टीमेटली क्या होता है ना कि डिपेंड करता है कि लोगों का कैसा बिहेवियर है, और इस बार कहीं ना कहीं जो लोग हैं कश्मीर के, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो यहां पर वो निकलकर वोट करें, और वही इस बार उनके द्वारा किया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आपको काफी कुछ इससे समझ में आएगा। यहां पर 62 ईयर ओल्ड एक वोटर हैं गुलाम कादिर वानी, उन्होंने यहां पर मीडिया हाउसेस से बात किया और कहा कि देखिए, दिस इज नॉट अ वोट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट आवर पास्ट। पहले हमारे साथ क्या हुआ है, हम क्या कर रहे थे, उसके खिलाफ ये वोट नहीं है, बल्कि ये जो वोट है वो एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक उम्मीद के लिए है कि आगे चलकर चीज़ें और अच्छी होंगी, बेटर होंगी, ऐसा उनका कहना है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। 60 साल के उम्र के एक रेसिडेंट हैं जिनका नाम है गुलाब नबी भट्ट। देखिए उन्होंने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक से अगर आप देखोगे ना, हमारे गांव के अंदर सिंगल डिजिट टर्नआउट होता था, कभी 4%, कभी 6%, इस तरह से टर्नआउट होता था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार अच्छा खासा टर्नआउट हुआ है। 1996 में तो जो आर्मी है उन्होंने जबरदस्ती हमें यहाँ पर वोट दिलवाने को कहा, मतलब वो घर पर गए, कहे कि नहीं आप आइए और जो है आपको वोट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेसिडेंट है ना, देखिए उन्होंने क्या कहा था। 1996 में जब मैं वोटिंग करने गया तो जो बैलेट पेपर था ना, वो मैंने बैलेट में डाला ही नहीं, वो पेपर मैंने अपने जेब में रख लिया था, और जो इंक होता है हाथ पे लगाया जाता है वो बस लगा दिया था। तो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि आज जो है, आज ऐसा नहीं होगा, आज मैं प्रॉपर खुद से इस तरह से वोट करके आऊंगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर और इसके बारे में क्यों चर्चा चल रही है। कल से जब से श्रीनगर का आंकड़ा आया है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, और अच्छी बात है, ये चीज़ें और इंप्रूव होंगी और बेटर होगा। अब 40% से इसको 50%, 60% ले जाना है, ताकि सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे दुनिया को एक तरह से दिख सके कि किस तरह से सिचुएशन बहुत बेटर हो गई है। और आप समझिए, जहाँ तक पाकिस्तान का एंगल है, तो पाकिस्तान मतलब क्या सोच रहा होगा इस समय कि देखिए चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, और आप बॉर्डर के उस पार देखिए, पीओके में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर भी तो लोगों को लग ही रहा होगा ना कि एक तरफ सरहद के इस पार यहाँ पर भारत में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 100% सब ठीक हो गया है, लेकिन इट्स अ बेटर थिंग देन बिफोर वॉट इट वॉज, ठीक है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो हमारे देश के अंदर जो इमरजेंस हुआ है ना रीजनल पार्टीज़ का, उसका कारण क्या है? मतलब रीजनल जो पार्टीज़ हैं अलग अलग राज्यों के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, वो जो निकल कर सामने आई हैं, वो उसका कारण क्या है? ये कुछ 3 स्टेटमेंट आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।